रीजनरेटिव ब्रेकिंग। एवरी टाइम जब आप कार में ब्रेक अप्लाई करते हो तो ऑन एन एवरेज 580 जूल्स की एनर्जी वेस्ट हो जाती है ड्यू टू द फ्रिक्शन, एंड बाद में ये हीट एनर्जी नेचर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसा क्या हो कि हम यह हीट एनर्जी को रीयूज भी कर पाए और कैप्चर भी कर पाए, लाइक अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इट्स अ रीजनरेटिव ब्रेकिंग मॉडल, जिसमें कि हम अपनी एनर्जी को एक बैटरी के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। एंड यहाँ से हम आउटपुट कनेक्शन कर दिया। देखो यहाँ से अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो यह एलईडी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी यह बैटरी में चार्ज है। यहाँ पे मैं एक वॉल की स्ट्रिप को यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अपने वॉल के जो वायर्स होते हैं उसको हाइड करने के लिए यूज़ होती है। तो वहीं को मैं एज अ ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो मोस्टली हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़े से कनेक्शंस करने बाकी, तो मैं कर देता हूँ। एंड यहाँ पे जो दो व्हील्स है उसके बीच में मैंने ये सपोर्टर यूज़ किए, ताकि ये दो व्हील एक दूसरे के साथ सैचुरेटेड ना हो जाए। आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ चार्ज कंट्रोलर सर्किट टू गेट माई बैटरीज ऑटोमेटिकली गेट चार्ज, and you can buy this circuit from Amazon, or it is also available to your nearest electronic store which sells electronic components like this. I am using this type of lithium-ion battery holder and a lithium-ion cell, and you can see it's rechargeable, and you can see the mAh of this battery 2600 mAh with 3.7 volt output. So it's quite more efficient than this type of 9 volt batteries. The span of this cell is more than the 9 volt batteries. So yeah, I prefer you to use this type of lithium-ion cell. So I want to show you something. When I connect this wire to the negative terminal, the motor keeps rotating. See, DC motor. So tell me why this happening. I had connected charge controller circuit to a battery. So why this reverse conversion is happening? Tell me in the comment section. So this negative terminal of the diode is connected to the positive terminal of the battery, and this positive terminal of the diode is connected to the positive terminal of the charge controller circuit. This is our project. Don't get hyper. I will make you sure everything understand in next 15 to 20 seconds. I had connected the negative terminal of the charge controller circuit to the negative of battery, and this is the positive terminal of the charge controller circuit. See, when I am connecting this directly to the cell, see, wait, without a diode, okay, see, the motor is rotating, you can see. When I am connecting this through a diode, see, nothing happens. Means this diode blocks bidirectional current which passing through the battery and the charge control circuit, and which goes to the motor, and motor rotates. This is our positive terminal, and this is the negative terminal from where we can connect anything, which runs at 3.7 volt around. Okay, so let's do the connection.
अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है एंड अभी आपको मैं वर्किंग थोड़ा सा ऊपर से समझा देता हूँ कि कौन सी चीज़ ब्रेक है और कहाँ से ये अल्टरनेटर अपने एनर्जी को कन्वर्ट करता है। सब चीज़ आई नो आपको पता चल गई होगी, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं लाइक दिस, द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल बाय द मोटर। और वैसे हमने यहाँ पे बाई डायरेक्शनल डायोड भी कनेक्ट कर दिया, तो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बैटरी से वापस सर्किट में नहीं जाएगा, सिर्फ सर्किट से बैटरी में जाएगा करंट। एंड यहाँ से हम आउटपुट कनेक्शन कर दिया। देखो यहाँ से अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये एलईडी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अभी ये बैटरी में चार्ज है। ओके, सो डेट्स हाउ द रिजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम वर्क्स। एंड आई नो कि जो कई लोगों को ये फ्रिक्शन वाला पार्ट समझ में नहीं आया होगा। जो फ्रिक्शन होता है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी इतने कम सेकेंड्स में, क्योंकि ब्रेक जब अप्लाई होती है और जब कार स्टॉप होती है उसके बीच में बहुत ही कम सेकंड्स का वो अंतर होता है। मतलब समझ लो कि 10 से 20 सेकंड का, उससे भी कम भी हो सकता है। तो इतने कम में कैसे एनर्जी जनरेट होती है और कैसे स्टोर होती है और कितनी स्टोर होती है, तो ये सारी चीज़ों पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मेरे को भी चाहिए, तो इस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा मैं। सो तब तक के लिए तो आप देखते रहिए, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे चैनल में। तो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द बिलियन गियर यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लर्निंग एंड क्राफ्टिंग वीडियोज़।